आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराएंगे जो दुनिया के मीडिया ने इग्नोर कर दी और जिसका इम्पैक्ट आपके देश पर भी हो सकता है। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के 2025 इमरजेंसी वॉच लिस्ट ने एक शॉकिंग डेटा दिया है। दुनिया के सिर्फ 20 देश जो ग्लोबल पॉपुलेशन का 11% है, ये 82% यानी 82% ह्यूमैनिटेरियन नीड का बोझ उठा रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि सिर्फ ये एक नंबर नहीं है, ये एक ग्लोबल इम्बैलेंस का प्रूफ है। आज दुनिया में 59 एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज्यादा, मतलब दुनिया एक साइलेंट ग्लोबल वॉर जोन बन चुकी है, लेकिन विदाउट एनी डिप्लोमेसी। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये कॉन्फ्लिक्ट उन जगहों पर हो रहे हैं जहां लोग ऑलरेडी भूख, गरीबी, बेरोजगारी और अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई देश हैं, लिस्ट वही पुरानी है पर एक नए पैटर्न के साथ। अटैक डायरेक्टली सिविलियंस पर हो रहे हैं, मतलब कि हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को तक नहीं बख्शा जा रहा है। और इंटरनेशनल लॉ सिर्फ यूएन के कॉन्फ्रेंस रूम तक ही सीमित हो गया है। अब बात क्लाइमेट की करते हैं। ग्लोबल कार्बन इमिशन बढ़ रहा है, लेकिन क्लाइमेट डिजास्टर का प्राइस चुका रहे हैं वही देश जिनके पास क्लाइमेट फंडिंग तक नहीं है, जैसे साउथ सुडान, इथियोपिया और साहेल रीजन और अन्य भी देश हैं। आप सोचिए, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन इन 20 देशों में एक्सट्रीम पॉवर्टी 30% से भी ज्यादा हो चुकी है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक ग्लोबल डिजाइन का नतीजा है, जहां पावर, पैसा और पॉलिसी कुछ ही हाथों में है और क्राइसिस कुछ ही रीजन में। आज 305 मिलियन लोगों को ह्यूमैनिटेरियन हेल्प चाहिए, लेकिन फंडिंग कम है और दुनिया का फोकस सिर्फ यूक्रेन और गाजा तक ही सीमित रह गया है। सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये 20 देश ही क्राइसिस में हैं, या फिर ये एक वार्निंग है जो कल किसी भी देश के लिए हो सकती है?